Hello guys, good morning from Srinagar. Time right now is 6 a.m. Right now we are heading towards Dal Lake. But उससे पहले हम एक ब्रेकफास्ट प्लेस ढूंढ रहे हैं। देखते हैं, पूरी टाउन का चक्कर लगा रहे हैं हम लोग। इसी बहाने पूरा लोकेलिटी देख लिया जाए कैसा है श्रीनगर की सड़कें। आज हम डिसाइड कर रहे हैं कि एक दिन और यहीं रुकेंगे एंड टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। इतना सुंदर है गाइस जगह, ये ऐसे कैसे चले जाएंगे बिना देखे। सो वी प्लान टू एक्सटेंड फॉर टुडे एंड वी विल एक्सप्लोर दाल लेक। कल ऑब्वियसली यार शाम का टाइम हो गया था, तो इतना दाल लेक शाम के टाइम पे तो घूमना होएगा नहीं। थोड़ा टाइम था हमारे पास, बट वी थॉट ऑफ स्लीप एंड टेक सम रेस्ट। तो बेसिकली हम पहुंच गए थे लाइक 5 साढ़े 5 बजे ऐसे। तब तक खा लिया था हम लोगों ने, तो हमारे पास टाइम था लाइक 1-2 घंटा। बट वो टाइम पे सनसेट हो रहा था, वो टाइम पे तो बंद हो जाता है आई गेस ऑलमोस्ट। वी प्लान दाल लेक का जो बोट राइड एंड शिकारा राइड जिसको बोलते हैं यहाँ का, आज करेंगे हम। सो गाइस, हम ये दाल लेक के यहाँ हैं, हम ये घाट के पास से गुजर रहे थे। सो जस्ट टू चेक आउट, हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड हम यहाँ थोड़ा ब्रेकफास्ट करने आए हैं। द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ दाल लेक गाइस। So guys, this is Dal Lake. Pretty lovely view here. It's cold today. It feels like 15, but it's showing 17. Yeah, it's pretty much good. So we will head back to our bikes and do some breakfast. Then after lunch, we will do a boat ride. If you come to gate number 17, opposite to that, you will find the parking spot. Please do not park along with the lake, otherwise it will be a fine. So yeah, Kashmir guys. These are maple trees, Indian maple trees. Mast freddo va via. सो गाइज, हम यहाँ पे थोड़ा टहल रहे थे एंड हमने पता लगाया है कि बोट राइड के बारे में। ये जो बोट राइड्स होते हैं ना गाइज, इसको ऑल्सो नोन एज शिकारा राइड्स। हम सोच रहे थे कि अभी करेंगे, बट पूरा धुंधला जैसा है एंड थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी पड़ रही है। यहीं पे घाट के पास कुछ लोकल्स ने बोला दोपहर तक क्लाइमेट सही हो जाएगा, तो लेट्स सी। गाइज, हमने पता लगाया है कि शिकारा राइड्स 2 टाइप के होते हैं। सो एक पैडल वाला होता है जो चक्कू चलाते हैं, और एक स्पीड बोट जैसा है। ये सब पूरा आर्ली बेसिस है प्राइसेस इसके। अगर आप स्पीड बोट लेते हो तो आप 4 से 5 प्लेस तक जा सकते हो 1 घंटे के अंदर। सो टोटल यहाँ 7 से 8 प्लेसेस हैं इनसाइड ऑफ दाल लेक, जो कि 2 से 3 घंटा रहेगा स्पीड बोट पे। अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो टाइम ले सकते हो, लाइक हाफ डे तक भी ले सकते हो। ये थोड़ा उसका पैकेजेस ज़्यादा है। नॉर्मली 1 घंटे का 700 से 800 रुपये रहता है। उसके हर 1 घंटा अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो 400 रुपये एक्स्ट्रा काइंड ऑफ ऑलमोस्ट। तो बाहर ही हमने ना थोड़ा आगे ये घाट नंबर 16 या 15 के पहले हमने एक ब्लू कलर का JNK का बोर्ड देखा था। तो उसमें लिखा हुआ था सम फॉर 1 ईयर फ्रॉम दिस ईयर टू लास्ट ईयर, ऐसा लिखा था प्राइजेस। सो दैट मीन्स एवरी ईयर कुछ ना कुछ ये लोग ना रेट्स चेंज करते हैं। सो आप वो उनके टूरिज़्म डिपार्टमेंट का जो रेट्स होता है ना, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। वो हर साल चेंज होता है, अपडेट होता है। तो हर एक घाट के सामने ये शायद लगा रहता है। यू कैन चेक बिफोर डू योर राइड। चलो गाइस, प्रस्थान किया जाए। चलो, साई को फिर से गाड़ी घुमाने का मौका मिला। अरे राउंड राउंड घुमा रहा क्या रे? घुमाने दे, उतना ही मिलेगा उसको। गाइस, कल राइड करके हम डायरेक्ट रूम पे आ गए थे, तो सामान भी था और जो बाइक का चेन ल्यूब एंड माइनर मेंटेनेंस करवाना था, कल टाइम नहीं मिला। तो अभी आए हैं एक गराज में। ये अभी फर्स्ट टाइम आफ्टर दिल्ली यहाँ चेन क्लीन और लुब्रिकेट हो रही है।
गाइस बाइक की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, वरना राइड के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। मुझे पता है कभी कभी लोग चलेगा बोलकर स्किप कर देते हैं, पर ट्रस्ट मी, चेन लुब्रिकेट करो, ब्रेक चेक करो और टायर प्रेशर चेक करो, तभी बाइक स्मूथ चलेगी और आप बेफिक्र एडवेंचर कंटिन्यू कर पाएंगे गाइस। ये देखो गाइस, इतने सारे लोग जमा हो गए हैं बाइक के लगेज और टीएस लाइसेंस प्लेट देखकर। सब पूछ रहे हैं कहाँ से आए हो, देखो कैसे देख रहे हैं। अच्छा लगता है गाइस जब लोग हमसे पूछते हैं राइड के बारे में, हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, कहाँ से आए हो। दैट्स द रीजन वी राइड गाइस, वी कैन मीट डिफरेंट कल्चर and explore and eat, this is the main thing, right? That should be actually। चलो गाइस यहाँ से निकला जाए। ऑल गुड विद आवर व्हीकल नाउ। हमको बोट वाले ने सडन टाइम दिया है, 2 बजे के बाद आओ बोला इसने। तो जब तक हम गाइस लंच करते हैं, लंच करके डायरेक्ट हम शिकारा राइड के स्पॉट पे मिलेंगे। तो उसने बोला है घाट नंबर 20 पे आओ, तो लेट्स सी। So guys, so we are going to Dal Lake again. We'll do a boat ride now. So the person which we talked in the morning, his name was Rafiq. So he offered us boat ride like for 600, just a normal boat, 1 hour, and there is 1,000 rupees for one speedboat, motorable boat. So we are thinking to do that motorable boat. So in that way we can cover at least 3 to 4 points. While we asked the locals, they said Dal Lake has 7 point of attraction inside. For that they charge something 3,000, something like that, and there is a parking opposite to the gate number 17 here. चलो लेट्स गो। हाँ मोटर वाला में कर लेंगे। भाई चलो कोई बात नहीं, मतलब इसी लेक में घूमना है कि आगे जाना है, देख लेंगे पूरा पॉइंट क्या है। चलो गाइज हम आ चुके हैं बोट राइड करने, मस्त है। लेट्स प्रस्थान किया जाए बोट के अंदर। यो सो गाइज हम यहाँ से निकल चुके हैं एंड वी आर कमिंग अप ऑन टू आवर नेक्स्ट व्यू पॉइंट इज कबूतर खाना। नाम है कबूतर खाना, वहाँ पे फौज है, सीआरपीएफ बेस वहाँ पे कमल के नहीं, मैं आपको दूसरे दिखाऊंगा कमल के जो अच्छा 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 अच्छा, ये वाटर लिली के फूल है। तो वाटर लिली है ये। वाटर लिली, वाह। So basically this area is under CRPF control and not accessible by all people, and basically इन्होंने जैसे बोला अभी कि ये वाटर लिली के plantations हैं यहाँ पे। So the boat वाले भैया is saying that if you have enough days, 1 or 2 days extra here, so you can stay in one of the boat house, so you can experience all the good culture and authentic food over here. So guys, our next destination in this lake, it's a small island called Char Chinar, which is located on the middle of this Dal Lake. It's a must visit, and anyhow any Shikara guy will be taking you to this point, whether it is a 1 hour paddling boat ride or a motorboat ride. So guys हम अपने पहले spot पे पहुंच चुके हैं। So basically there are 4 chinar trees, that's the name which is given here to this island, Char Chinar. So these vendors on this Shikara floating boats, they comes with snacks and all the souvenirs, so you can have an unique experience here. So guys, it's time to head to our next destination in this lake. So we are again passing by this Kabutar Khana area.
ये पूरा फूलों का बगीचा है गाइस, यू नो, फ्लोटिंग ऑन द डल लेक। ये इतना डेंस है गाइस, इसके ऊपर एक इंसान भी खड़ा हो सकता है। डैम। There are various kinds of flowers floating on this thing. This is not the season to see all these. Our boat guy said the best time to enjoy Dal Lake after April because all the flowers blooms during those kind of days. So guys, we are passing by this backwater. So guys, ये सब देख रहे हो आप, यहाँ पे जो हाउस बोट्स है यहाँ पे, you know, can eat here as well. आप स्टे कर सकते हो आधा दिन, पूरा दिन। So guys, जा रहे हैं हम यहाँ पे ये बैकवाटर्स के थ्रू। अभी हम जाएंगे मार्केट। वहाँ पे यहाँ पे मतलब जो भी शॉप है ना, रेस्टोरेंट शॉप है, रास्ते में अगर लोगे तो उसमें दाल में कुछ काला होता है। सो गाइज, हमारे जो बोट वाले भैया हैं थोड़ा इंसिस्ट कर रहे थे कि आप जाइए, आप देखिए, यहाँ पे कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हैं आप, यहाँ के स्पाइसेस एंड ऑल। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ का जो रिव्यूज़ है ना गाइज, इट इज़ वेरी मच इन नेगेटिव। पूरे के पूरे यहाँ के स्पाइसेस यहाँ से मत लो, इतना अच्छा नहीं रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, यू नो, बहुत ज़्यादा प्राइस बोलते हैं ये लोग, तो ऑब्वियसली इन लोगों को कुछ ना कुछ कमाना होता है। सो I will not recommend to buy anything from here, yeah, until unless you want some souvenirs and all stuff. So guys, I just bought this one. We did not explore every shop here, but yes, it's time to leave now. So overall guys, it's a very amazing experience. You should come here once a while. This is the only iconic part of this area, Srinagar, the Dal Lake. So by this, our ride is now finished guys. So now we will head outside and just roam around. So it's almost 4:30. थोड़ा बहुत टहलते हैं इधर पे, थोड़ा वॉक करते हैं। धूप भी निकल आई है मस्त सी। ऑलमोस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटे में सनसेट हो जाएगा। भाई लोग, ये एक बंदा है जो सुवेनियर बेच रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या है इसके पास। फ्रिज मैग्नेट्स है बोल रहा है, थोड़ा बहुत ले लिया जाए घर के लिए, दोस्तों के लिए। फिर थोड़ा गाइस यहाँ घूमेंगे एंड चलते जाएंगे। I'm Slim Shady, real Slim Shady. This doesn't worry. अरे चुप, तू बैट भी देखता है, मुझे मालूम नहीं था। This the no Bob. This don't Bob. This the Bob. I'm Slim Shady, real Slim Shady. You wanna fuck and anybody carry? No Bob. This don't Bob. Don't Bob. Don't Bob. कार्टून है भाई। यहाँ का फेमस एक डिश है, वो ट्राई करना है। उसको पता नहीं, कुछ कश्मीरी वाजवान बोलते हैं कुछ। ज़्यादातर ये शादियों वगैरह में सब मिलता है। सो इट्स प्योरली नॉन वेज। सो गाइज, हम पहुँच चुके हैं लाल चौक। श्रीनगर का ये जो प्लेस है ना, यहाँ से 2 मिनट की दूरी है। जो हम प्लेस जा रहे हैं मुगल दरबार। जो अभी आप ब्रिज देख रहे हो ना, अभी हम झेलम रिवर क्रॉस कर रहे हैं। बेसिकली इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। ये जो है, हम लोग ने जो झेलम रिवर के बारे में ना, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, सोशल स्टडीज़ में। एंड यू नो, द अलेक्जेंडर द थर्ड आया था, वेट किया था एंड ऑल, तब उसको ये रिवर्स क्रॉस करना पड़ा था। सो यही है वो रिवर। और एग्जैक्टली ये स्पॉट नहीं है, बट या ऑब्वियसली दिस इज द रिवर। एंड ऑल दोज ग्रीक शिट हैपेंड इन सम 300 BC। दैट्स सम हिस्ट्री भाई लोग। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है भाई और बहनों मेरे को। बट एट द सेम टाइम गुस्सा भी आता था, यू नो, ये सब सुनता था जब मैं वेडिंग की कहानियाँ एंड ऑल, जो ये सब कैसे कैसे उन लोगों ने हमारे पे जुल्म किया, यू नो, लॉन्ग बैक। इट्स लाइक BC समथिंग, लाइक 300 के पार। तो तब वो टाइम पे इंडो आर्यन का भी लाइक फॉर्म हो रहा था आई गेस। अगर ज़िंदगी में ना गाइस पैसा नहीं कमाना होता ना, आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन बनता था। इसी बहाने कुछ दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका मिलता था। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं ये मुगल दरबार। ये लाल चौक के पास ही है। अनफॉर्चुनेटली गाइज, आई डू नॉट ईट मटन। यहाँ के लोग बोल रहे थे ये पूरा प्योर मटन पे है, सो आई अवॉइड। सो आई कांट ट्राई दिस डिश, बट आई श्योरली डज नो दैट
whoever eats this mutton, for them it's just a blissful meal. Obviously ये दो हैं जो संगीत एंड साई, ये दो ट्राई करेंगे। एंड उसमें बोला है कि इसमें एक चिकन अलग से एक डिश आता है, वो मैंने लिया है। सो चिकन भी बहुत कम ही खाता हूँ मैं। मोस्टली आई प्रेफर वेज व्हेन आई ट्रैवल गाइस। थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई स्टिक टू वेज मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आई विल आस्क आवर बॉयज, स्टार्ट्स विद साई। सो हाउ इज इट साई? He will explain this in Telugu, so I will translate. మేము ముఘల్ దర్బార్ అనే ప్లేస్కి, శ్రీనగర్లో ఉన్న ప్లేస్కి వచ్చాము. ఇక్కడ మేము వాజ్వా అనే ఫేమస్ డిష్ తినడానికి వచ్చాము. మీరు అక్కడ బాగా చూసినట్టుగైతే రాజశేఖర్ అనే కింగ్ ఉండేవారు, ఆయనకి చాలా మంది పనులు ఉండేవారు. తనకి వాజ్వాని తయారు చేయడం కోసం కనీసం 25 మంది ఆ డిష్ తయారు చేయడం కోసం పనిచేసేవారు, ఓన్లీ వాజ్వాని చేయడానికి. ఆ ఫేమస్ తినడానికి మేము వచ్చాము. కలుద్దాం సెకండ్ టైం. బై బై. तो संगीत ने बोला है कि ये बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो गाइस मैंने ये थोड़ा गूगल किया था, इसको वाजवान बोलते हैं। सो इट्स लाइक अ कश्मीरी क्रूजीन। ये ओरिजिन प्लेस इसका कश्मीरी है। इसका मेन इंग्रेडिएंट मटन भी होता है, बट कोई लोग इसमें बीफ एंड ऑल वो सब भी मिक्स करते हैं इसके अंदर। बेसिकली ये शादियों में बनाया जाता है। इट्स लाइक अबाउट 20 आइटम्स एक साथ डालते हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो मेन जो डिशेस रहते हैं ना, बहुत सारे स्पाइसेस के साथ बनाते हैं ये लोग। इसके अंदर ये मीट बॉल्स रहता है, इसके अंदर कुछ चिकन्स भी डालते हैं। मटन डिश ज़्यादातर रहता है, ड्रम स्टिक्स रहते हैं, कि रोगन जोश हो गया, तबक मांस हो गया, एक वो रहता है ज़्यादातर लैम को टेंडर फ्राई करते हैं योगर्ट में काइंड ऑफ। सो कबाब रहता है। इसके बाद इसमें राइस भी रहता है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स जो राइस होता है, जैसे मंडी जो हम लोग खाते हैं आजकल, उस टाइप का राइस रहता है इसके अंदर। उसके बाद वेज तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे एक्चुअली में। ज़्यादातर यहाँ पे तबक मांस, कबाब रहता है, जो मीट बॉल रहता है, रिश्ते बोलते हैं इसको, एंड गुस्ताबा रहता है। तो इन जब दे रहे थे ना, ये सब एक्सप्लेन कर रहे थे कि हाउ टू ईट दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो गुस्तावा से शायद ये मीट बॉल होता है, इसी से ख़त्म करते हैं। तो बेसिकली यही है कश्मीरी कुजीन, वाजवान। सो गाइज मैंने थोड़ा बहुत चिकन खाया एंड थोड़ा सा राइस मंगाया था मैंने, वाइट राइस। सो नॉर्मली खाना खाया मैंने। श्योरली इन दोनों को बहुत पसंद आया होगा। तो गाइज इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही फ्रॉम श्रीनगर। हम इसका जो व्लॉग है समाप्त होता है। फाइनली 2 दिन हो गया एंड आई नो इट्स वेरी लॉन्ग व्लॉग। तो गाइज हम लोग यहाँ से भी निकलते हैं। चलो गाइज हम यहाँ 2 रात रुके हैं। 26 तारीख से 28 तारीख तक। कल सुबह हम चेकआउट करेंगे अगले दिन। तो आज जाएंगे हम, जाके सो जाएंगे गाइज, क्योंकि कल हमारा राइड होने वाला है डायरेक्ट कारगिल तक। सो कल सुबह चेकआउट करके आगे का सफ़र शुरू करेंगे। आज का दिन इतना पीसफुल और यादगार रहा गाइस। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच जर्नी में साथ देने के लिए या मेरा बकबक सुनने के लिए। आगे और एडवेंचर है। अभी के लिए गुड नाइट फ्रॉम श्रीनगर एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। स्टे ट्यून्ड।